थी और एग्जिट पोल आने के बाद भी हमने देखा अजय जी कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स और तमाम नेता ये बात कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल जनता की भावना का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, जबकि तमाम जो चीज़ें थी बिल्कुल ये सही बात है कि लोगों ने इस बार अपना मन पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि हम तो एग्जैक्ट पोल में ही बताएंगे, एग्जिट में भी थोड़ा दाएं बाएं कर देंगे। जी शरद जी, आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को आप काफ़ी वर्षों से कवर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदत्त शर्मा जी एक शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष साबित हो रहे हैं। एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, पार्टी के ऐसे दौर में प्रदेश अध्यक्ष बने जब पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेकिन फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव में 28 लोकसभा की सीटें 29 में से, और आज ये ऐतिहासिक बहुमत। आपको निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम की, जो आप कह रहे थे कि पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है, वो दिख रही है। आदरणीय मोदी जी की गारंटी और भाजपा का भरोसा, मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भाजपा के भरोसे पर विश्वास किया है, लाडली बहनाओं के सम्मान पर विश्वास किया है, शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियों पर विश्वास किया है। जिन्हें आप कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति, यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। और कांग्रेस में क्या हो रहा है, गांधी परिवार के दरबारी बने हुए कांग्रेस एक सिंडिकेट बना है, और उस सिंडिकेट के आजू बाजू ये परिवार के पीछे लोग घूमते रहते हैं, ये भी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहते, तो निश्चित रूप से इनको सशक्त विपक्ष बन। कांग्रेस एक सिंडिकेट बना है, और उस सिंडिकेट के आजू बाजू ये परिवार के पीछे लोग घूमते रहते हैं, ये भी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहते, तो निश्चित रूप से इनको सशक्त विपक्ष बनने के मौका मिलता। लेकिन आज देख रहे हैं आप, तीनों राज्यों में भी ये सशक्त विपक्ष नहीं बन रहे, इनके सारे बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। जनता ने इनको, जो इनकी वादा खिलाफी थी, विश्वासघात था, उस वादा खिलाफी और विश्वासघात का आज इनको परिणाम मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ही आपने देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव जैसे शुरू हुए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटाधार और मिस्टर करप्शन नाथ ने यहाँ के रीजनल जितने भी नेता थे, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया हो, या विवेक तनखा जी हो, ये सारे चुनाव से गायब थे। जब आपका इतना बड़ा लीडरशिप, जिनका खुद का मास बेल्ट है, वो चुनाव से गायब हो जाता है, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाता है, और वही कार्यकर्ता आपके विरोध में काम करता है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा, उसके विपरीत देखिए, भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिवली चुनाव लड़ रही है। सारे हमारे रीजनल क्षेत्रपों ने अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ाने का काम किया, इसकी वजह से यह प्रचंड मैंडेट है। तो निश्चित रूप से संगठन की शक्ति ही चुनाव जिता सकती है, कोई एक आएगा और चुनाव जिता के जाएगा, ऐसा होता नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो सीटें आपको दिख रही है 167, हमारा ये टारगेट है कि हमारा जो सबसे हाईएस्ट टैली है 173 का 2003 का, वो भी क्रॉस कर जाए। तो ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किससे थी, हमारी लड़ाई थी हमारे 2018 के 109 से, वहां से लड़ाई शुरू हुई थी और हमको खुद को हराना था। कांग्रेस से भाजपा की लड़ाई कभी भी नहीं रही। लोकतंत्र के इतिहास में जब जब सरकारों ने या पार्टियों ने मैनिफेस्टो दिया है, कभी उनको पूरा करने का काम नहीं किया। मैनिफेस्टो आता था, चुनाव हो जाते थे, सरकार चुन के आ जाती थी, मैनिफेस्टो भूल दिया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश में यह प्रतिमान स्थापित किए कि अगर हमने संकल्प लिया है तो उन संकल्पों की पूर्ति करेंगे। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, आप भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए, आप इन चीजों को हमने कहा था, उनको हमने पूरा करके दिखाया। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि उनकी गारंटी जो होती है वो पूरी होने वाली गारंटी होती है, और संकल्पों की पूर्ति का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को हम हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को गारंटियां दी है, वो पूरी होने वाली है।